जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में जो कंसल्टेंसी देख रहे थे, हम प्लॉट की कंसल्टेंसी कर चुके थे। अब हम बिल्टअप की कंसल्टेंसी देख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्टअप में हम लोग प्लानिंग के ने हमने बिल्टअप में हमने प्लानिंग के क्या क्या सजेशन दिए हैं, उसको देखने के पूर्व हम यहाँ पर घर का वेंटिलेशन देखने के लिए इस मैप को जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं कि 20 बाय 73 फीट का प्लॉट है ना। तो ये इसका बिल्टअप है। बिल्टअप में यदि हम वेंटिलेशन देख रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो नॉर्थ और यहाँ का साउथ है, तो ये जो वॉल है ये दोनों लेफ्ट और राइट में जो नॉर्थ और साउथ में जो पास में घर है उससे जुड़ी हुई वॉल है ये, है ना। अर्थात यहाँ नॉर्थ और साउथ में वेंटिलेशन के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, यहाँ पे कोई सुविधा। तो इसलिए यहाँ पर वेंटिलेशन जो भी मिल रहा है वो डक्ट के थ्रू मिल रहा है यहाँ पर, या फिर दरवाजे के थ्रू, यानी जो ये बाहर दरवाजे हैं उसके थ्रू मिल रहा है यहाँ पे वेंटिलेशन। तो हम इसको जूम कर लेते हैं और सर्वप्रथम ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे घर के बिल्टअप में हम लोग आए, है ना। ये मेन डोर है घर का बिल्टअप का। उसके पहले पार्किंग एरिया था, यहाँ पे तो गोदाम दिया हुआ है ना। तो हम लोग ये ड्राइंग रूम में जितना भी वेंटिलेशन है वो यहाँ पर दरवाजे से, यहाँ से हवा आ रही है और ये दरवाजे से, है ना। इधर कहीं विंडो वगैरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पर जो वॉशरूम है इसको जो हवा मिल रही है, वेंटिलेशन मिल रहा है, वो यहाँ पे OTS, है ना। ये डक्ट बनी हुई है तो यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर एक डबल हाइटेड यहाँ पर दी हुई है डक्ट बनी हुई है, यहाँ पर OTS दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, हमने लास्ट टाइम पूरा प्लान देखा था। तो यहाँ पर जो ये पैसेज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर पूरी हवा जो आ रही है हमें यहीं से मिल रही है, इस OTS से आ रही है। उसके पश्चात इस बेडरूम में यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे फर्नीचर दिया गया है ना। यहाँ पे जो दरवाजा है और ये यहाँ पर जो हवा आएगी इस कमरे में वो यहाँ से आ रही है। एक दरवाजा या एक खिड़की जो है वो यहाँ पर वॉशिंग एरिया की तरफ खुलती है। अर्थात जितनी भी हवा इस बेडरूम में मिलेगी वो इस विंडो से मिलेगी और इस डोर से, मतलब जितना भी क्रॉस वेंटिलेशन होगा वो यहीं से होगा। तो प्रॉपर वेंटिलेशन है इसका मतलब। यहाँ पर इस वॉशरूम में भी वेंटिलेशन जो मिल रहा है ये यहाँ पर वॉशिंग एरिया में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पर था जब मैं साइट विजिट पे गई थी तो वहां पर दिख रहा था। ये यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है वॉशरूम में। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर वॉशिंग एरिया दिया है जो कि बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। किचन को वेंटिलेशन यहाँ से दरवाजे से और यहाँ से मिल रहा है वॉशिंग एरिया से, है ना। यहाँ पर ऊपर की तरफ खोल के रखा है उन लोगों ने। ये भी ऊपर से OT मतलब ओपन टू स्काई है, यहाँ पर जगह बनी हुई है ना। तो प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर किचन में कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर OTS से ही मिलेगा। तो यानी घर का वेंटिलेशन ठीक दिया गया है जिस हिसाब से प्लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा हम लोगों ने प्लानिंग में क्या क्या सजेशंस देखे वो देख लेते हैं। ये 16 डायरेक्शंस प्लानिंग के हिसाब से देखी गई हैं जियोजेब्रा में जब सेट किया इसको। पद विन्यास, अब पद विन्यास के अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग चेक करनी चाहिए कि हम इसका दरवाजा किस पद में आ रहा है। इसका दरवाजा आ रहा है मुख्य द्वार सत्य के पद में। सत्य के पद में जब मुख्य द्वार होता है तो व्यक्ति दिखावा करता है, अर्थात ये पद शुभ नहीं है। और यहाँ पर कोई शुभ पद और हमको मिल भी नहीं रहा है। अंतरिक्ष का आ रहा है, अंतरिक्ष के पद में द्वार होने पर चोरी होती है। भ्रश का आ रहा है, अंतरिक्ष का भी थोड़ा सा आ रहा है, वो तो गोदाम की तरफ आ रहा है ना। भ्रश का आ रहा है, भ्रश में क्रूरता होती है तो ये भी शुभ नहीं है।
तो यहाँ पर कोई शुभ पद में द्वार नहीं है, इसलिए यहाँ पे मंजूषा लगाने का सजेशन दिया गया है सत्य के पद में। उसके बाद ये ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम के पद ओके हैं, ड्राइंग रूम ठीक है ना। अब हम एक अग्नि का पद देख रहे हैं, तो अग्नि के पद में ये हमने पिछली बार देखा था कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक आ रहा था और हमने उसका सजेशन दिया था। अब यहाँ पर सीढ़ियां देख रहे हैं हम, यहाँ पे सीढ़ियां आ रही हैं। ये बेडरूम है यहाँ पर, और यहाँ पे किचन आ रहा है रुद्रजय के पद में। यहाँ पे जो पानी की टंकी आ रही है वो रोग के पद में आ रही है, जो कि शुभ नहीं है। तो यहाँ पर चांदी डालने के लिए 50 ग्राम चांदी डालने के लिए टंकी में सजेशन दिया गया है। ये वॉशरूम जो है ये असुर के पद में आ रहा है, शोष के पद में आ रहा है, तो ये शुभ है ना। असुर शोष रोग के पद में टॉयलेट वॉशरूम देना शुभ है। ये बेडरूम है, बेडरूम वरुण पुष्पदन के पद में आ रहा है, जो कि अच्छा मतलब बेडरूम के अकॉर्डिंग ये वरुण का पद, पुष्पदन का पद अच्छा है, तो ये शुभ है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे मेन डोर की रिपोर्ट बना ली है, वाटर टैंक की रिपोर्ट भी बना दी है कि यहाँ पर चांदी डलवानी चाहिए। अब यहाँ पे मर्म देख लेते हैं, तो मर्म यहाँ के ये मर्म यहाँ पर मंदिर के इधर आ रहा है, पर दीवार पे नहीं है, क्लियर है। ये ओपन टू स्काई है, तो यहाँ पे मर्म क्लियर है। यहाँ पर भी दीवार से दूर है ये मर्म। ये सीढ़ी पे आ रहे हैं मर्म, है ना। सीढ़ी तो हवा में रहती है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड सजेस्ट करेंगे, पर एक ही जगह सजेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट बनाकर दे दी गई है। अर्थात जब यहाँ पर साइट विजिट में हमने सिर्फ 2 या 3 सजेशंस दिए हुए हैं। एक तो यहाँ का मुख्य द्वार शुभ पद में नहीं आ रहा है, तो मुख्य द्वार पर मंजूषा लगानी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो पानी की टंकी रोग के पद में आ रही है, वहां पर चांदी, है ना, 20, 30 या 50 ग्राम चांदी डलवानी चाहिए, जो डलवाना शुभ रहेगा। यहाँ पे वॉशरूम तो शुभ पद में था ही सही। अब यहाँ पर अब एक बात और है जो हमें इस प्लान में देखनी चाहिए। यहाँ पे जो सिरहाना आ रहा है, बेड का सिरहाना आ रहा है, वो शुभ पद में नहीं है। वो शुभ पद में नहीं होने के कारण व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर जोन देखे तो ये यहाँ पर वेस्ट की साइड जा रहा है इसका जोन, वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, तो ये शुभ पद में नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पलंग के अंदर या पलंग के नीचे मंजूषा लगाने का सजेशन देना चाहिए, ताकि व्यक्ति को प्रॉपर नींद आ सके। इस प्रकार से हमने इस कंसल्टेंसी को देखा और सजेशन दिए। इसके अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव।